हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ में बहुत बहुत स्वागत। आज अपनी नेक्स्ट क्लास विधानमंडल की अपनों ने कल जो किया है वो आज वापस वहीं से शुरुआत करते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि लगभग आपको जो पीछे वाला जो करवाया वो आप याद कर रहे होंगे और नोट्स भी अच्छे तरीके से बना रहे होंगे। नोट्स अच्छे तरीके से बना लेना। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं। अपनों ने कल बात की थी 185 तक, सभापति उपसभापति तक अपनी बात हो गई थी। अब बात करते हैं अपने 186 की। किसकी बात करते हैं अभी? 186। वन एटी सिक्स की बात करते हैं। 186 में क्या है? तो 186 में वेतन भत्ते क्या है अभी? वेतन और भत्ते। वेतन भत्ते है किसके ये? तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। अध्यक्ष व हैं उपाध्यक्ष के। किसके हैं भी? अध्यक्ष व हैं उपाध्यक्ष के। ठीक है भी? किसके वेतन है ये? अध्यक्ष में उपाध्यक्ष के। अब वेतन की बात करें तो विधानमंडल में 4 सदस्य ऐसे हैं जिनके वेतन बढ़ते हैं। एक तो होता है अध्यक्ष। कौन है भी? अध्यक्ष। फिर कौन सा है भी? उपाध्यक्ष। कौन है भी? उपाध्यक्ष। फिर कौन है भी? सभापति। कौन है भी? सभापति। फिर कौन है भी? उपसभापति। कौन है भी? उपसभापति। इन चारों का वेतन का निर्धारण कौन करेगा? वेतन और भत्ते का निर्धारण तो याद रखें, वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करेगा? तो विधानमंडल करेगी। कौन करेगी भी? विधानमंडल। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन निर्धारण करेगी? विधानमंडल। तो याद रखें इसका स्वर क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष वह उपाध्यक्ष सभापति और उप सभापति का वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करेगी? विधानमंडल। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 186। 186 186 में। ठीक है भी? हाँ, तो इसका क्या लिया जाए? स्क्रीनशॉट लिया जाए एक बार। हाँ जी, आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपनी। जो नेक्स्ट बात है वो अपने करते हैं किसकी? 186 की। किसकी बात करते हैं अभी? 186। देखो 186 क्या कहता है? 186 कहता है सचिवालय। किसकी बात करता है अभी? सचिवालय। ये सचिवालय मैं आपसे को अलग से पढ़ाऊंगा। सचिवालय। ठीक है, पर इतना ही याद रखना आपने, सचिवालय। विधानमंडल का एक क्या होगा? अलग अलग विधानसभा का क्या होगा? एक सचिवालय होगा। ठीक है, इसमें 187 में क्या बात अभी? 100 सचिवालय क्या है? सचिवालय। इसके बात करते हैं, बात की बात करते हैं 187। सॉरी, ये 50 पीछे कौन सा करवाया था मैंने आर्टिकल? मैंने आर्टिकल 186 हो गया था, 187 आर्टिकल। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 187। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा आएगा? 188। वापस लिख देता हूं मैं, 188। देखो यहाँ पर किसकी बात है? शपथ की बात है। किसकी बात है अभी? शपथ। शपथ की बात तो शपथ कौन दिलाएगा? सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? तो याद रखें, सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा भी? सदस्यों को शपथ राज्यपाल दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अन्य व्यक्ति दिलाएगा। ठीक है भाई, शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल या फिर अन्य, राज्यपाल द्वारा अन्य कोई अधीनस्थ माध्यम से उसे क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाई जाएगी। देखो, राज्यपाल विधानमंडल के अंदर, अपने राजस्थान में विधानसभा है तो विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा के अंदर एक प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति करता है। किसकी करता है भी? प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति। ठीक है, इस प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति व इसकी शपथ दोनों कौन दिलाएगा? तो याद रखें, राज्यपाल। कौन दिलाएगा भी? राज्यपाल दिलाएगा। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत यहां तक किसी की समस्या हो तो मेरे को बताया जाए। 188 में क्या है? शपथ। 187 में क्या है? सचिवालय। 188 में क्या है? शपथ। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अन्य कोई व्यक्ति क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। और एक व्यक्ति को विधानसभा के अंदर, एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जब तक अध्यक्ष चुना न जाए, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है अभी? राज्यपाल दिलाता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए एक बार। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? हाँ जी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट की बात। देखो, आगे बात करते हैं 189 की। किसकी बात करते हैं अभी? 189। आर्टिकल कौन सा आता है? 189। 189 क्या कहता है? तो 189 में आपने एक बात याद रखनी है, गणपूर्ति। किसकी बात होती है अभी? गणपूर्ति। देखो, अब एक चीज बता देता हूं मैं, गणपूर्ति या कोरम
क्या कहते हैं, गणपूर्ति या इसे कोरम कहते हैं। देखो गणपूर्ति या कोरम क्या होती है, जब कोई भी सदन है उसके अंदर न्यूनतम सदस्य संख्या, कितनी भी न्यूनतम सदस्य संख्या की पूर्ति ना हो, तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो या पूर्ति ना, उसे क्या कहते हैं, गणपूर्ति। कहने का भावार्थ ये है कि जैसे कोई क्लास है और क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट आते हैं, कितने स्टूडेंट आते हैं भी, 100 स्टूडेंट। टीचर तभी ही क्लास लगाएगा जब उस 100 स्टूडेंटों में से कितने स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट उस क्लास में होंगे तभी क्लास लगाए। 10 से कम कोई भी स्टूडेंट, 10 से 9 होगा तो वह क्लास नहीं लगेगी। वही बात क्या है, विधानमंडल की गणपूर्ति। मतलब विधानमंडल की गणपूर्ति का मतलब क्या है, कुल संख्या का कितना भी, कुल संख्या का 1/10 क्या होता है भी, 1/10 सदस्य क्या होंगे भी, गणपूर्ति। या फिर कह सकते हो 10, क्या कह सकते हो, 10 सदस्य, कितने भी 10 सदस्य, ये क्या होती है, गणपूर्ति। तब तक विधानमंडल का सत्र नहीं लगेगा, तब तक गणपूर्ति पूरी न हो। गणपूर्ति पूरी होना जरूरी है, या इसे कहते हैं कोरम। क्या कहते हैं भी, कोरम कहते हैं। जैसे ग्राम पंचायत नगर पालिका 1/3 होती है, ठीक है ना, तो याद रखें कोरम क्या होती है भी, कोरम की बात आती है। यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को समस्या तो मेरे को बताई जाए, एक बार इसका लिया जाए स्क्रीनशॉट, ठीक है, हो गया, ठीक है। देखो आगे बात करते हैं 119 की, किसकी बात करते हैं अभी, 190, देखो 190 में क्या है, तो 190 में जो चीज है उसको थोड़ा सा समझना है अपनों ने। 190 में कोई सदस्य है, क्या है भी, कोई सदस्य है, वो क्या है, 2 सीट से चुना गया। कितने सीट से, 2 सीटों से, 2 सीट से चुना गया, तो उसे एक सीट क्या करनी होगी भी, रिक्त करनी होगी, रिक्त करनी होगी। मतलब कोई सदस्य है जो विधान परिषद और विधानसभा दोनों से चुन लिया गया है, जैसे मान के चलो कहां से, विधान परिषद और विधानसभा दोनों से चुन लिया गया है, तो दोनों में से उसे एक सीट क्या करनी होगी, रिक्त करनी होगी। या फिर कोई सदस्य है जो विधानमंडल से भी चुना जा चुका है और संसद से भी चुना जा चुका है, विधानमंडल और संसद दोनों से चुना जा चुका है, या तो उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी या उसे विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। तो इसके बारे में है, सदस्य है जो 2 सीट से चुना गया है, उसे एक सीट क्या करनी होगी, रिक्त करनी होगी, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद एक चीज और है इसमें, एक चीज और क्या है, अगर कोई सदस्य है, क्या है भी, विधानमंडल का विधानसभा कोई सदस्य है और वो 2 माह तक, कितने माह तक, 2 माह तक बिना सूचना, क्या भी, बिना सूचना दिए, बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहता है, क्या रहता है भी, अनुपस्थित रहता है, रहता है, तो उसकी सदस्यता रिक्त कर दी जाएगी, सदस्यता, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, ठीक है भाई। तो याद रखें, या पद खाली कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 180 में क्या है, सदस्य 2 सीट से चुन लिया जाता है, या संसद या विधानमंडल से चुन लिया जाता है, तो उसे एक सदस्यता क्या करनी पड़ेगी, रिक्त करनी पड़ेगी, ग्रहण, एक ही सीट को वो क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। और कोई व्यक्ति है जो सदस्य है 2 माह से सदन के अंदर अनुपस्थित है, क्या है भी, अनुपस्थित है, विधानसभा में 2 माह से कोई व्यक्ति आ नहीं रहा है, तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, क्या होगा भी, उसे पद अपना छोड़ना होगा, ठीक है भी। आगे बात करते हैं, ये आर्टिकल समझ आ गया होगा आपको, जहां तक मेरे को उम्मीद लग रही है। तो आर्टिकल आप नोट करें, मैं सिंपल भाषा में आपको, शॉर्ट भाषा में समझा रहा हूँ, उतार लिया होगा, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो आगे आर्टिकल कौन सा आता है, अब देखो मैं आर्टिकल 1891 की बात करते हैं। इसमें क्या है, अयोग्यता, सदस्यों की क्या है, अयोग्यता। यहाँ पर क्या है, सदस्यों की अयोग्यता, जो पीछे बताया था वो कल, जो कल की क्लास में हम लोगों ने बात की थी, वो थी अध्यक्ष व सभापतियों की योग्यता की बात। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष 30 वर्ष, लाभ का पद धारण न करे, संसद द्वारा अन्य योग्यता, मतदाता सूची में नाम हो, वो चीजें क्या थी, अध्यक्ष में उपाध्यक्ष की थी, किसकी भी थी, अध्यक्ष में
उपाध्यक्ष की। ये किसकी बात है? सदस्यों की बात है। किसकी? अयोग्यता की बात कर रहा है। अब अयोग्यता कौन कौन सी होगी? अयोग्यता वह भारत का नागरिक न हो, तो ये अयोग्यता ही है ना। ठीक है, पहली योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक न हो, तो वो क्या हो जाएगा? अयोग्य माना जाएगा। दूसरी, वह लाभ का पद धारण करे, तो भी वह क्या माना जाएगा? अयोग्य माना जाएगा। ठीक है ना। तीसरी बात, पागल वह दिवालिया हो जाए, तो भी क्या माना जाएगा? अयोग्यता मानी जाएगी। ठीक है। और चौथी बात, संसद द्वारा निर्धारित अयोग्यता। संसद द्वारा क्या भी निर्धारित अयोग्यता। एक योग्यता और याद रखना आप, दल बदल के आधार पर अयोग्य। दल बदल के आधार पर अयोग्य। देखो, अयोग्यता का मतलब वह भारत का नागरिक न हो, ये क्या इसकी अयोग्य है। वो क्या है? भी अयोग्य है। वह लाभ का पद धारण कर ले, वो भी क्या इसकी अयोग्यता। किसके? भी अयोग्यता। अगर कोई सदस्य पागल वह दिवालिया हो जाए, क्या हो जाए? भी पागल वह दिवालिया, वो भी क्या इसकी अयोग्यता। इसके बाद की बात करते हैं, अयोग्य है। ठीक है। इसके बाद संसद द्वारा निर्धारित, संसद द्वारा अन्य योग्यता भी क्या है? अयोग्यता क्या है? ठीक है। और इसके बाद वह दल बदल के आधार पर क्या हो? अयोग्य हो जाए। क्या हो? जो दल बदल, दल बदल का मतलब अगर किसी एक पार्टी से जीत कर दूसरी पार्टी में जाता है, तो वह क्या कहलाता है? दल बदल कहलाता है। क्या कहलाता है? दल बदल कहलाता है। ठीक है भी, यहाँ तक किसी को बात समझ आ गई सभी को? ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है? अयोग्यता। और आर्टिकल 192 में क्या है? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं वापस बैक करता हूँ, स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका। 191 अयोग्यता, वह भारत का नागरिक हो, लाभ का पद धारण करे, पागल वह दिवालिया हो जाए, संसद द्वारा निर्धारित अयोग्यताएं, दल बदल के आधार पर अयोग्य। आगे देखो कौन सा आर्टिकल है? 191। आगे देखो, वन 192, इसमें क्या है? इसमें देखो अयोग्यताओं का, सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण। अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? तो याद रखें, निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा भी? राज्यपाल करेगा। ठीक है। और राज्यपाल के बाद में किसके परामर्श पर करेगा राज्यपाल? तो याद रखें परामर्श, तो वो परामर्श किसका होगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग का। किसका होगा भी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। किसका होगी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है भी, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, ना कि राज्य निर्वाचन आयोग, ये याद रखें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अयोग्यताओं का निर्धारण कौन करेगा? अयोग्यताओं का निर्धारण वह व्यक्ति करेगा जो अपना क्या है? माननीय राज्यपाल। ठीक है, अयोग्यताओं का निर्धारण करेंगे और किसके परामर्श पर करेंगे? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा गया है। सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल करता है। राज्यपाल किसके परामर्श पर करता है? तो किसके परामर्श पर करता है या सलाह पर करता है? तो किसके पर करता है भी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के। किसके करता है भी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के। बात समझ आ रही है? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कहानी समझ आई होगी। मैं वापस एक बार वापस रिपीट करता हूँ। हाँ जी, पहले अपने में बात की थी 186 वेतन भत्ते अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करेगा? तो वेतन भत्ते का निर्धारण करेगा विधान मंडल। कौन करेगी भी? विधान मंडल। ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट बात की 187 में क्या है? सचिवालय। किसकी बात की भी? सचिवालय की बात की। 188 में किसकी बात की? शपथ। ठीक है, सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल या अन्य व्यक्ति। विधानसभा में एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, उसको शपथ कौन, नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है भी? राज्यपाल दिलाता है। ठीक है भी।
आगे बात करते हैं गणपूर्ति, गणपूर्ति या कोरम, ठीक है, कुल संख्या का 1/10 या 10 सदस्य क्या होगी भी, कोरम होगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 119 में सदस्य 2 सीट पर अगर चुन लिया जाए, कितनी सीट पर चुन लिया जाए, अगर 2 सीटों पर चुन लिया जाए, कितनी सीटों पर भी, 2 सीटों पर एक साथ चुन लिया जाए, तो एक सीट उसे रिक्त करनी होगी, क्या करनी होगी भी, एक सीट रिक्त करनी होगी। अगर सदस्य कितने माह से, 2 माह से क्या रहे, अनुपस्थित रहे, क्या रहे वे, अनुपस्थित रहे, तो उसकी सदस्यता क्या निरस्त कर दी जाएगी या रद्द कर दी जाएगी, ठीक है भी, याद रखें इन चीजों को, ठीक है। मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ। 191 में क्या है, अयोग्यता, अयोग्यता का मतलब कौन कौन सी अयोग्यता है। अयोग्यता की बात करें तो वह पहला भारत का नागरिक न हो, वह लाभ का पद धारण करे तो इसकी अयोग्यता है। पागल वह दिवालिया हो जाए, पागल वह दिवालिया हो जाए, ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित अन्य अयोग्यताएं, और दल बदल के आधार पर अयोग्य हो जाए, ठीक है भी। आगे देखो नेक्स्ट बात करते हैं, तो 100 आर्टिकल 192 में क्या है, अयोग्यता का निर्धारण क्या है भी, अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, कौन करेगा, राज्यपाल, किसके परामर्श या किसकी सलाह पर, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की, क्वेश्चन याद रखना, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है भी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, कौन सा आर्टिकल हो गया ये, 192, 193, देखो आगे बात करते हैं आर्टिकल 193। देखो इसमें क्या बात है, इसमें एक बात है, बहुत बढ़िया बात लिखी गई है। इसमें बात ये है कि कोई सदस्य है, क्या है अभी, कोई सदस्य है क्या हो जाए, अयोग्य हो जाए, क्या हो जाए भी, अयोग्य, अयोग्य होने पर भी वह अपने विधानसभा देखेंगे, विधानसभा में बैठता है, अगर क्या हो, वह विधानसभा में बैठता है, तो उसे प्रतिदिन 500 रुपए का क्या लगेगा भाई, जुर्माना लगेगा, क्या लगेगा भाई, जुर्माना, ठीक है। बाई चांस अगर वह कितने दिन बैठा, जैसे अगर कोई व्यक्ति है और वह 30 दिन अयोग्य हो जाए, और कितने पैसे लगेंगे, 500, 5 दिए 15, तो वह एक महीने के कितने पैसे देगा, 15,000 रुपए देगा, क्या कितने देगा भी, 15,000 रुपए देगा, ठीक है भी। सदस्य अयोग्य होने पर भी वह विधानसभा में बैठता है तो उसे प्रति माह 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। जैसे 30 दिन है और 500 रुपए प्रतिदिन लिए जाते हैं, तो लगभग 15,000 रुपए, कितने भी, 15,000 रुपए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को डाउट, तो इसका एक बार लिया जाए स्क्रीनशॉट, फिर आपको आगे बताया जाएगा। कोई डाउट नहीं है इसमें किसी को भी, हाँ जी। आगे देखते हैं, आगे अपने बात करते हैं, अब अपने बात करते हैं कौन सा, आर्टिकल 194, कौन सा बात करते हैं, 194 और 195 दोनों इकट्ठी बात करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे आर्टिकल हैं, कुछ नहीं है इनमें ज्यादा, आपने बस इतना ही याद रखना है। देखो 194 में तो क्या याद रखना है, विशेषाधिकार, क्या याद रखना है भी, विशेषाधिकार, ठीक है, क्या है भी, विशेषाधिकार, सदस्यों के विशेषाधिकार की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सदस्यों के वेतन भत्ते, क्या है भी, वेतन भत्ते। देखो अब मैं वापस बता रहा हूं, यहाँ पर सदस्यों के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करेगा, वेतन भत्ते का निर्धारण, तो यहाँ पर निर्धारण करेगा कौन, विधान मंडल, कौन करेगा भी, विधान मंडल करेगी, कौन करेगी भी, विधान मंडल करेगी, क्यों करेगी, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर तो सदस्यों का वेतन भत्ते, और वहां जो पीछे करवाया था वो कौन सा वेतन भत्ते, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की, कौन से अभी, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के, किसके अभी, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन है, ठीक है भाई। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपको, कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। दो आर्टिकल अपनों ने इकट्ठे किए, 194 विशेषाधिकार, 195 वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है, विधानमंडल करते, इसका लो एक बार आप स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई। अब देखो जो आगे आर्टिकल आते हैं ना, वो आर्टिकल थोड़े से समझने वाले हैं, क्या है अभी, मैं आर्टिकल थोड़े से समझने वाले हैं। पहला आर्टिकल अपने करते हैं 176,
देखो इसमें क्या है, इसमें बात करते हैं अपने साधारण विधेयक की। किसकी बात करते हैं अभी? वैसे तो विधेयकों का पुनः स्थापन आता है, यहाँ पर इसकी हेडिंग कहती है विधेयकों का पुनः स्थापन। क्या होता है अभी? पुनः स्थापन। अब सुनो मेरी बात, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा आप याद रखें, इसमें क्या होगा। इसमें पहली बात देखो, साधारण विधेयक कौन सा होगा अभी? साधारण। अपने जो विधेयक आते हैं ना, जो बिल आते हैं, जिसे बिल कहते हैं, साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। समझ आएगी बात? किसी भी सदन में क्या किए जा सकते हैं? पेश किए जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर विधेयक पर गतिरोध होने पर, अगर विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक, कहां पर? विधेयक विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अब देखो कैसे, देखो साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं, पेश किए जा सकते हैं, अगर दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों में क्या हो जाए, कोई विधेयक पर गतिरोध हो जाए, मतलब लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या होगा, उस पर संयुक्त बैठक राज्यपाल द्वारा नहीं बुलाई जाती। कभी संयुक्त बैठक ओनली फॉर राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाई जाती है। ठीक है, जैसे आपको एक छोटा सा हिंट मैं बता देता हूँ, जैसे एक विधानसभा है और एक क्या है, विधान परिषद है, और उसके बाद क्या है, राज्यपाल है। क्या है? राज्यपाल। देखो कोई भी विधेयक है, क्या हुआ है, कोई भी विधेयक, वो यहां से तो पास हो गया, यहाँ पास नहीं हुआ है, तो वो राज्यपाल के पास तो गया ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? समाप्त हो जाएगा। अब देखो, अगर यहां से पास हो गया और यहाँ गए नहीं, तो भी वह क्या हो जाएगा, राज्यपाल के पास नहीं गया तो समाप्त हो जाएगा। देखो कंडीशन देखो, पहले विधेयक विधानसभा से पास हो गया, विधान परिषद में गया, कहाँ गया, विधानसभा से पास होकर कहाँ गया, विधान परिषद में गया, राज्यपाल के पास गया नहीं, तो वह क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। अगर दूसरा देखो, गया नहीं, क्या लंबित पड़ा, सॉरी यहाँ पर रखना लंबित, गया तो बाद में रखा है। क्या है, विधानसभा के अंदर पास हो गया और विधान परिषद में क्या पड़ा, लंबित पड़ा है, तो वह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर दूसरी बात, अगर वह विधान परिषद में पास होकर कहां चला गया है, विधानसभा में, तो भी वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दो कंडीशन होगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन देखो, अगर विधानसभा के अंदर विधेयक लंबित पड़ा है और विधान परिषद में गया ही नहीं है, नहीं गया, तो वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी? समाप्त हो जाएगा। बात याद रखना दोनों। देखो विधानसभा के अंदर विधेयक क्या है, लंबित पड़ा है, क्या पड़ा है, लंबित, पर विधान परिषद में गया नहीं, विधान परिषद में गया नहीं, तो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात देखो, विधान परिषद में अगर लंबित पड़ा है और विधानसभा में गया ही नहीं है, नहीं गया, तो भी क्या हो जाएगा, वह समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ये बात याद रखना, समाप्त नहीं होगा, समाप्त भी नहीं होगा। तो बात याद रखना, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात देखो, एक लास्ट कंडीशन देखो, अगर विधानसभा से पास हो जाए, विधान परिषद से पास हो जाए, राज्यपाल के पास लंबित पड़ा है, तो वह भी समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी कंडीशन बनती है, 1 2 3 4 5, 5 कंडीशन बनती है। वापस मैं बता देता हूँ, विधानसभा, विधान परिषद और निर्णय की बात कर लो इसकी, अगर यहाँ से पास हो जाए, यहाँ पर लंबित पड़ा है, तो वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर वह पास हो गया और यहाँ पर वह लंबित पड़ा है, तो भी वह समाप्त हो जाएगा। अगर फिर यहाँ से वो क्या हो जाए, पास हो जाए और यहाँ नहीं गया, गया ही नहीं है, तो वह समाप्त, सॉरी गया नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पर वह क्या पड़ा है, लंबित पड़ा है और यहाँ गया ही नहीं है, तो वह समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ से पास हो जाए, यहाँ से भी पास हो जाए, राज्यपाल के पास लंबित पड़ा है, तो वह समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, बस ये खास बात नहीं, आपने खास बात इतनी याद रखनी। ठीक है भाई, तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखना।
और अगर विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है और विधेयकों में पुनः स्थापन है आर्टिकल 196 में, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपके। आगे देखते हैं अपने इसमें नेक्स्ट, ये आर्टिकल समझ आया कि नहीं समझ आया, मैं वापस समझा देता हूँ। कोई विधेयक है जो विधानसभा से क्या पास हुआ है, विधान परिषद में क्या लंबित है, तो वह समाप्त नहीं होगा। अगर फिर विधान परिषद से वह पास हो गया है और विधानसभा के अंदर लंबित पड़ा है, तो वह भी समाप्त हो जाएगा। दोनों भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद विधान परिषद में, विधानसभा से वह लंबित पड़ा है और विधान परिषद में गया नहीं है, तो भी वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और फिर विधान परिषद में अगर लंबित पड़ा है और विधानसभा में गया नहीं है, तो क्या वह समाप्त नहीं होगा। और फिर दोनों तरीके से पास हो जाए, राज्यपाल के पास लंबित पड़ा है तो वह समाप्त नहीं होगा। तो 3 कंडीशन में वह समाप्त होगा और 2 कंडीशन में वह समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अभी इतना याद रखना। तो याद रखना 3 से समाप्त हो जाएगा और 2 से समाप्त नहीं होगा, बस इतना से याद रखना। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं आर्टिकल 100, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लिया जाए। ले लिया होगा, आगे देखते हैं। अब देखिए आगे आर्टिकल जो आता है वो आता है 197। कौन सा आता है, 197। अब 197 की बात करते हैं तो 179 में देखो क्या है। 179 में है विधान परिषद का विधेयक पर, इस पर भी विधेयक पर निर्णय, क्या है भी विधेयक पर निर्णय की बात की जाती है। अब देखो विधान परिषद क्या निर्णय कर सकती है। साधारण विधेयक अगर विधान परिषद में गया तो वह उसमें क्या निर्णय करेगी। पहली बात तो वह क्या कर देगी, अस्वीकृत कर दे। क्या कर दे भी, अस्वीकृत कर दे। पास कर दे तो पहले अलग बात है, पास तो हो ही जाएगा फिर। और उसे दूसरी बात, अगर उसे 3 माह तक रोके, कितने माह तक, 3 माह तक रोक सकते, कितने माह तक रोक सकते विधान पर, 3 माह तक। तीसरी बात, संशोधन सहित, संशोधन सहित दोबारा काम भेज दे, विधानसभा में पेश कर दे, विधानसभा में लौटा दे, विधानसभा में लौटा दे। ये तो पहली कंडीशन होगी, क्या होगी, स्वीकृत अस्वीकृत कर दे, 3 माह तक रोक सकती है, संशोधन सहित कहां भेज दे, विधान सभा में भेज दे। अब देखो पुनः भेजे विधेयक पर भी, अब वापिस ये विधानसभा में गया और वापिस कहां गया है, वो वापिस कहां गया, वापिस वो विधान परिषद में आ गया। तो पुनः भेजे विधेयक पर निर्णय क्या करेगी विधान परिषद। तो पहला देखो क्या करेगी वह, आप बताओ क्या कर सकती है वह। या तो वह क्या दे, स्वीकृति दे, क्या दे भी, स्वीकृति दे। या फिर क्या दे, वो अस्वीकृत करे, क्या करे भी, अस्वीकृत करे। या फिर उसे कितने माह तक रोक सकती है, तीसरा 1 माह तक रोक सकती है, 1 माह तक रोक सकती है। कितने माह तक रोक सकती है भी, 1 माह तक। अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है, 1 माह तक। तो अब विधान परिषद का साधारण, वापिस सुनो, विधान परिषद का निर्णय जो साधारण विधेयक पर है वो कैसा है, या तो उसे क्या कर दे, अस्वीकृत कर दे, या 3 महीने तक रोक सकती है वो, या वो संशोधन सहित कहां भेज दे, वापस विधान सभा में भेज दे। कहां भेज दे भी, विधान सभा में। अगर विधानसभा में चला गया और वापस विधानसभा से पुनः संशोधित होकर कहा आया विधान परिषद में, तो को विधान परिषद क्या कर सकती है, या तो उसे क्या कर दे, स्वीकृत कर दे, या फिर उसे क्या कर दे, अस्वीकृत कर दे, या फिर 1 माह तक रोक सकती है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी पूछा जाता है, विधान परिषद कितने माह तक विधायक को रोक सकती है, साधारण विधायक को। तो याद रखना साधारण विधायक टोटल कितने माह तक रोक सकती है। कुल पूछे कितने माह तक रोकती है, 3 तो पहले रोक सकती है, 1 बाद में रोक सकती है। टोटल कितने हो गए, 4 माह। कितने माह रोक सकती है भी, 4 माह रोक सकती है। ठीक है भी, कोई दिक्कत, हाँ जी कोई दिक्कत है क्या इसमें। हम्म, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उतार लिया होगा। हाँ, तो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। 196 में साधारण विधेयक किसी भी संसद में पेश किया जा सकता है। ठीक है,
और इसमें गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक नहीं होगी। ठीक है, विधानसभा में कोई बिल पास हुआ है और वो कहाँ विधान परिषद में लंबित पड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, अगर विधान परिषद में पास होकर और विधानसभा में क्या पड़ा है, लंबित पड़ा है, तो भी क्या हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा। अगर वह विधानसभा के अंदर लंबित पड़ा है और विधान परिषद में गया ही नहीं है, तो भी वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात, अगर वह विधान परिषद में लंबित है या पास हो जाए और उसके बाद वहां विधानसभा में गया ही नहीं है, तो क्या होगा, वह समाप्त नहीं होगा। और तीसरी बात, दोनों तरीके से पास हो जाए, विधानसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाए और उसके बाद राज्यपाल के पास लंबित पड़ा है, तो वह समाप्त नहीं होगा। 2 कंडीशन में समाप्त नहीं होता, 3 कंडीशन में वह क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद 197 में उसी विधेयक पर क्या निर्णय करती है विधान परिषद, या तो उसे स्वीकृति दे दे, या फिर उसे कितने माह तक, 3 माह तक रोक सकती है, या फिर संशोधन सहित कहां भेज सकती है, विधानसभा भेज सकती है। पुनः विधेयक पर क्या निर्णय देगी, या वह स्वीकृत कर दे, या वह अस्वीकृत कर दे, या अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है, 1 माह तक रोक सकती है। कितने माह तक रोक सकती है भी, 1 माह तक रोक सकती है। इसके बाद देखो, अगर पूछा जाए विधान परिषद साधारण में देखो अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है, तो याद रखें कितने माह तक रोक सकती है, तो मात्र कितने, 4 माह। कितने रोक सकती है, टोटल 4 माह रोक सकती है। यहां तक किसी को डाउट, मेरे हिसाब से यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। इसका एक बार लिया जाए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। आगे देखो आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल आगे आता है आर्टिकल 198। कौन सा आर्टिकल आता है अभी, 198। देखो 198 में क्या है, 198 में है धन विधेयक की प्रक्रिया। क्या है अभी, धन विधेयक की प्रक्रिया। 2-4 बातें हैं इसकी, 2-3 बातें वो याद रखनी। पहली बात देखो इसकी ये याद रखनी है कि धन विधेयक, क्या भी, धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश किया जाता है। कहां पेश किया जाता है अभी, पहले कहां पेश किया जाता है, केवल विधानसभा में पेश किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, धन विधेयक कोई विधेयक, सॉरी ऐसे याद रखो, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। क्या करेगा अभी, अध्यक्ष करेगा। तीसरी बात, धन विधेयक को विधान परिषद केवल 14 दिन रोक सकती है। कितने दिन रोक सकती है, 14 दिन रोक सकती है। अगर फिर भी नहीं रुकता है तो ये अपने आप पास हो जाता है वैसे। ठीक है। चौथी बात, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से लाया जाता है। राज्यपाल की पूर्ण अनुमति ली जाती है, लाया। ठीक है भाई, इतना आपने, ये 4-5 बातें हैं जो आपने याद रखनी धन विधेयक के बारे में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक की प्रक्रिया है 198 में। क्या बात करता है, धन विधेयक केवल कहाँ आएगा, विधानसभा में आएगा। धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है। और धन विधेयक को केवल विधान परिषद कितने दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन रोक सकती है, 14 दिन। और धन विधेयक के बारे में धन विधेयक की सॉरी, अगर धन विधेयक 14 दिन के बाद भी अगर वह संशोधन के पास ना करे तो वह अपने आप पास हो जाता है। ठीक है। इसके बाद
और धन विधेयक राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? पूर्ण अनुमति से विधानसभा में लाया जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई होगी। इसका एक बार लिया जाए स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने आर्टिकल 199 की बात करते हैं। 198 का 199, इसमें एक ही बात है, थोड़ा सा याद रखें आप। इसमें क्या बात लिखी गई है? इसमें लिखी गई है धन विधेयक की परिभाषा। क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है भाई, धन विधेयक की क्या इसमें परिभाषा है, और कुछ नहीं है इसमें। अब आगे देखो, आगे अपने बात करते हैं आर्टिकल 200। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 200 की बात करते हैं। आर्टिकल 200 में क्या है? आर्टिकल 200 में अपने क्या चीज आती है? आर्टिकल 200 के अंदर अपने आता है राज्य विधेयक पर राज्यपाल की प्रतिक्रिया कह दो, स्वीकृति कह दो, या कुछ भी कह दो, स्वीकृति कह दो। देखो, विधेयक पर राज्यपाल की क्या प्रतिक्रिया होगी या क्या स्वीकृति होगी? पहली बात तो चार होगी। पहली तो वो क्या कर सकता है? वह किसी विधेयक को क्या कर सकता है? स्वीकृत कर सकता है। क्या कर सकता है? स्वीकृत। दूसरा क्या करता है? अस्वीकृत कर सकता है। क्या कर सकता है? अभी अस्वीकृत कर सकता है। तीसरा क्या कर सकता है? वह पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। किसके लिए भेज सकता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पर एक को छोड़कर, किसको छोड़कर? धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक को छोड़कर और वित्त विधेयक को छोड़कर। ठीक है, और चौथा वो क्या कर सकता है? चौथी बात, वह राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को क्या रख सकता है? आरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति के पास आरक्षित रख सकता है। ठीक है भी, इतनी सी बात अपनी। राज्यपाल विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, इसके बाद वह क्या कर सकता है? स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और राष्ट्रपति के पास आरक्षित रख सकता है। यहां तक किसी को डाउट हो तो मेरे को बताया जाए। ठीक है, मैं वापस रिपीट करता हूँ सभी क्लासेस अपनी, जो भी अपनी क्लासेस हुई है, अपनी जो भी क्लास हुई है क्लासेस के। हाँ, पहले पहले अपनों ने बात की थी 186 की। 186 में बात किसकी थी? वेतन भत्ते अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? विधानमंडल करती है। कौन करती है? अभी विधानमंडल। इसके बाद 187 में क्या है? सचिवालय। 188 में क्या है? शपथ। क्या है अभी? शपथ। सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, इसके बाद देखो 189 में गणपूर्ति, कुल संख्या का 1/10 या 10 सदस्य क्या होंगे? गणपूर्ति होंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट 190 में सदस्य 2 सीटों पर चुना जाए तो 1 सीट क्या करनी होगी? रिक्त करनी होगी। सदस्य 2 माह बिना सूचना उपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। 191 में क्या? अयोग्यता, वह भारत का नागरिक न हो, लाभ का पद धारण कर ले, पागल व दिवालिया हो जाए, संसद द्वारा अन्य अयोग्यताएं, दल बदल के आधार पर अयोग्य, दल बदल के आधार पर अयोग्य। इसके बाद देखो 192 में क्या है? अयोग्यताओं का निदान राज्यपाल परामर्श केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन सा है भी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर। ठीक है, 193 में देखो सदस्य अयोग्य होने पर वह विधानसभा में बैठता है तो उसे प्रति माह कितने पैसे देने पड़ते हैं? 500 रुपए जुर्माना देना पड़ता है। जैसे 30 दिन बैठता है तो उसे कितना देना पड़ेगा? 15,000 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद 194 में क्या है? विशेषाधिकार। क्या है भी इसमें? 194 में क्या? विशेषाधिकार। 195 में क्या है? सदस्यों के वेतन भत्ते की बात है। किसकी बात है? सदस्यों के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? विधानमंडल करता है। कौन करता है भी? विधानमंडल। इसके बाद नेक्स्ट अपनों ने पढ़ा था विधायकों का पुनः स्थापन, साधारण विधेयक। कौन सा विधेयक भी? साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी सदन में पेश किया जा सकता है अगर विधेयक पर गतिरोध पैदा होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, और वो लंबित वाला ये मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं 197 विधान परिषद
का निर्णय स्वीकृति कर सकता है, 2-3 माह रोक सकता है, संशोधन सहित विधानसभा में भेज सकता है, पुनः भेजे गए विधेयक पर निर्णय स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत 1 माह रोक सकता है। टोटल कितने माह रोकेगा साधारण विधेयक को? 4 माह तक। कितने माह? 4 माह। उसके बाद धन विधेयक की प्रक्रिया की बात करें, धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश होता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक को विधान परिषद केवल 14 दिन रोक सकती है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से लाया जाता है। इसके बाद धन विधेयक की परिभाषा है आर्टिकल 200 में, विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति है, स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ओनली फॉर धन विधेयक को छोड़कर, और राष्ट्रपति के पास आरक्षित रख सकता है। ठीक है भी, आज की क्लास इतनी काफी है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अपनी क्लास से जुड़े रहें और शाम की 8 बजे जो एमसीक्यूज प्रीवियस क्वेश्चन की क्लासेस होते हैं उससे भी आप रूबरू हो, एक बार आपको पता लगे आपकी जो तैयारी है वह कैसे चल रही है। परखना जरूरी है तैयारी को, और जितना हो सके आप मेरे हिसाब से अभ्यास करें, जितना हो सके। आपका पेपर बहुत नज़दीक में है, इस नंबर के लास्ट में आपका पेपर है सीटी का, और 12वीं बेस 12th बेस के भी पर आपका वो सीटी का एग्जाम आ गया। 2 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट है ना? हाँ, 2 सितंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट है। ठीक है भी, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।